अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट MTI 603 लेक्चर नंबर 1। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले कोर्स कंटेंट गिवन है, इंट्रोडक्शन है। तो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बेसिक सी बात हमें ये बताई गई है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसमें बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल है। तो हम जो अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं वो हमारे पास डेसिमल आ जाता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक है। और आगे हमारे पास जो 10 नंबर है वो हम कह देते हैं कि हमारे पास डेसिमल की बेस है। इसी तरह अगर हम बाइनरी की बात करें तो हमारे पास 0 और 1 बाइनरी फॉर्म है, लेकिन हम बाइनरी की जो हमारे पास बेस है वो 2 है। ये नीचे इन्होंने टेबल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डेसिमल की हमारे पास 10 है, ऑक्टल की 8 है, 0 से 7 तक नंबर है, और इसी तरह हेक्सा डेसिमल की हमारे पास 16 है। थोड़ा सा इसके ऊपर जाए तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि व्हेन अ बेस n इज गिवन वी नीड n डिफरेंट सिंबल्स। वो उस बेस को जब हमारे पास n गिवन होती है तो उससे एक कम डिजिट n है बेस, तो n-1 तक हमारे पास सिंबल होते हैं उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी सिस्टम को। नीचे इन्होंने कहा है कि कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लें, उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कि उसका हम एक नंबर वो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास वो नंबर सिस्टम होगा हम उसी लिहाज से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास वो डेसिमल है तो हम 0 से लेकर 7 तक जाएंगे। अगर हमारे पास बाइनरी है तो हम 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। इसी तरह अगर कोई भी वो हमें पावर देते हैं, 4 दे देते हैं, तो हम 0 से लेकर 3 तक जाएंगे। दोबारा हम उसकी नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फिर हम 0 से उस नंबर तक नेगेटिव जाएंगे। तो हम उसी तरह एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने नीचे कहा है इन बाइनरी सिस्टम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली जो हमारे पास बेस होती है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर n था क्योंकि आर्बिट्रेरी गिवन था। नीचे उन्होंने बाइनरी का कह दिया तो हमने 2 से उससे मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे डेसिमल नंबर 1729 इज रिप्रेजेंटेड एंड कैलकुलेटेड। डेसिमल नंबर को वो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने उसी तरह बताया। हमारे पास 4 नंबर थे, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर 3 तक। 1 फर्स्ट नंबर है, उसको 10 की पावर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 7 सेकेंड है, 10 की पावर 2 से। फिर 2 है तो उसको 10 की पावर 1 से, और 9 है तो उसको 10 की पावर 0 से। नीचे इसी तरह एक और इन्होंने दिया है कि हम बाइनरी नंबर को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप खुद देख लीजिएगा, बहुत ही आसान एग्जांपल है। और नीचे इन्होंने एक पैराग्राफ गिवन है, इसमें यही गिवन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम यूज करता है। जैसे 0 और 1, उनको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं या सिंपली बिट भी कह सकते हैं। जबकि हम कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं कि हमारे पास डेसिमल हो 0 से लेकर 9 तक। हम आप डेली रूटीन में ये नंबर यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन, कोई भी चीज जब कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है तो वो बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। आगे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 47 इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। हमने बाइनरी में चेंज करना है तो हम 47 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जो जो रिमाइंडर आता जाएगा 0 और 1 उसको साइड पे लिखते जाएंगे। जैसे इन्होंने एक टेबल बनाया और रिमाइंडर हमें देते गए हैं, तो एंड पे जब हमारे पास एक ऐसा डिजिट आ जाएगा जिसको हम फर्दर 2 पे डिवाइड नहीं कर सकेंगे तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। और जो नंबर आएंगे वो हम कह देंगे कि ये इस लैंग्वेज की या इस सिस्टम की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। नीचे इन्होंने बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कह दिया। तो जब भी हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, अगर उसको हमने जैसे इन्होंने कहा है कि बाइनरी में चेंज करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और जो प्रोडक्ट है उसका जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है उसको दोबारा हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और जो प्रोडक्ट पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है उसको हमने इंटीजर वाले हिस्से में लिखते जाना है, और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको दोबारा हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती। आप जैसे देखिए एंड पे हमारे पास 0.2 आया है, तो ऊपर हमारे पास 0.2 ऑलरेडी आ चुका था, तो वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया है। और जो हमारे पास इंटीजर वाला पार्ट है वो हमारे पास उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। नीचे क्वेश्चन है कन्वर्जन 59, जो कि बेस 10 में है, डेसिमल सिस्टम में गिवन है, उसको हमने बाइनरी और ऑक्टल में चेंज करना है। तो मैंने जब खुद पेपर दिया था तो मेरा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा ताकि कोई मसला ना हो आपको पेपर में।
और जब 59 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो हम 2 से 59 को डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर 01 आता जाएगा, एंड पे हमारे पास 1 आ गया है, तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हम उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। जैसे 59 जो कि बेस 10 में गिवन था, अगर उसको हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो हमारे पास 1 1 0 1 1 ये आ जाएगा। जब हम दोबारा कन्वर्जन करेंगे उसकी ऑक्टल फॉर्म में तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि ऑक्टल में जब हम 59 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 7 टाइम आता है 56, तो 3 बच जाएगा। तो दोबारा हम 3 जो कि रिमाइंडर है और जो क्वोशंट है, क्वोशंट से स्टार्ट करेंगे, एट द एंड हमारे पास 7 बचते हैं क्योंकि हम 7 से 8 को डिवाइड नहीं कर सकते। 7 एंड देन 3 ये हमारे पास आ गया उसकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।